नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्र। आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की, और उसमें साथ ही साथ काउंसलिंग और एडमिशन की आप बात कर सकते हैं। नीट एग्जाम मेडिकल परीक्षा है जो पहले AIPMT के नाम से जानी जाती थी, और इस परीक्षा को पास करने के बाद MBBS या फिर BDS जैसे कोर्सेज में आप दाखिला ले सकते हैं। नीट जो है वो देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है जिसके लिए रणनीति बनाकर पढ़ाई करनी होती है। और अगर आप भी नीट एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या मेडिकल एग्जाम से जुड़ा भी कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ जाने माने करियर काउंसलर लंबोदर राउत मौजूद हैं। स्वागत है लंबोदर राउत जी आपका हमारे शो पर, और आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब लंबोदर राउत जी आपको देंगे। शो आगे बढ़ाएं, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी करें, उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। डॉक्टर बनने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के एग्जाम को पास करना होता है। भारत में नीट एक राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल परीक्षा है। नीट परीक्षा के लिए आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होना अनिवार्य है। हाल ही में सरकार ने अधिकतम 25 साल तक की उम्र सीमा शर्त को भी हटा दिया है। नीट एग्जाम की तैयारी 10वीं की परीक्षा के बाद से ही शुरू करना सबसे अच्छा माना जाता है। नीट की तैयारी के लिए फोकस रहकर पढ़ाई करें। नीट के लिए टिप्स: मॉक टेस्ट से तैयारी करें, एग्जाम पैटर्न को पूरी तरह से समझ लें, अपने नोट्स का रिवीजन करें, फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट का रिवीजन करें, सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, सभी विषयों पर बराबर ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स को रटने की कोशिश ना करें। नीट के एग्जाम पास करने के बाद आपको काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लेना पड़ता है, जिसमें आप अपने पसंदीदा कॉलेज चुन सकते हैं, और उसके बाद आपका डॉक्टर बनने का सफर शुरू होता है। तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। लंबोदर राउत जी हमारे साथ करियर काउंसलर मौजूद हैं स्टूडियो में, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट नीट के लिए जाना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? जैसे कि आपको पता है नीट एग्जाम रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट का काफ़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑलमोस्ट 11,34,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, बट ऑलमोस्ट 6,11,000 बच्चे ने क्वालिफाई किए हैं। बट आउट ऑफ 65,000 सीट्स आर देयर ऑल ओवर इंडिया में। बट स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज है, मेरा स्कोर इतना है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, काफ़ी कॉलेज को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन से। मैं उनको बोलना चाहता हूँ जितना भी आपका स्कोर है यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई एनीवेयर। सपोज आपने सपोज स्टेट आपने चूज किया दिल्ली, कर्नाटका, कर्नाटका में बैंगलोर हो गया कि महाराष्ट्र की MP एंड ऑल, आप अप्लाई कीजिए डिपेंडिंग ऑन द स्कोर, बिकॉज इसमें जो है आपका स्कोर का काफ़ी मायने रखता है। आपका स्कोर के ऊपर आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे इस बार मैं बोलना चाहूँगा नीट में 720 हाईएस्ट टोटल मार्क्स है, आउट ऑफ 681 हाईएस्ट मार्क्स गया हुआ है। बट 681 में आपको ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 681 में जो स्टूडेंट्स है तो उनको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट जो स्टूडेंट जिसका स्कोर है 420, 430, 550, स्टिल दे आर कंफ्यूज कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। उनके इन दैट केस में मैं सजेस्ट करूँगा जो है गवर्नमेंट कॉलेज का इस बार जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ जा रहा है 500+ आई एम एक्सपेक्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज भी देयर, ऑलमोस्ट 300 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर अक्रॉस द इंडिया। इन 300 आउट ऑफ 300 कॉलेजेस द कट ऑफ इस बार जो जाएगा, लेट्स स्टार्ट। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल एज वेल एज मैंगलोर। उनका जो स्टूडेंट्स का काफ़ी क्वेरी रहता है, सर मणिपाल के लिए कितना कट ऑफ जाएगा मेरा कॉलेज में एंड ऑल। तो मणिपाल के लिए जो कट ऑफ इस बार जाएगा, सेकंड कट ऑफ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 480 to 520। अगर आपका स्कोर है 480 to 490 इन बिटवीन, आपका मणिपाल हो सकता है। ठीक है, जिनका अच्छा स्कोर है उनके लिए तो उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, उनका हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन जिनका थोड़ा सा मार्जिन से रह जाता है, कई बार उन छात्रों में भी बहुत कंफ्यूजन रहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं तब भी सिलेक्शन एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है। डिस्टेंस कई बारी होता है, कई बारी कॉलेज कितना रेनाउंड है वो एक क्राइटेरिया भी हो सकता है पेरेंट्स के मन में बिल्कुल रहता होगा। तो ऐसे में क्या सजेस्ट करते हैं आप, कैसे गाइड करते हैं उनको? जो पॉइंट इज दैट अगर स्कोर आपका कम है, क्योंकि स्कोर में मैं बोलना
चाहूँ अगेन नंबर्स, अगर आपका 320 और 350 स्कोर्स है, आप यू कैन जो लो लेवल कॉलेजेस है, कुछ स्टेट्स में लो लेवल कॉलेज में आप ट्राई कीजिए, होपफुली आपका काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग तक वेट कीजिए। अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में नहीं मिल रहा है, आप एक मॉपअप राउंड का काउंसलिंग है, मॉपअप राउंड और स्पॉट एडमिशंस, वहां पे भी आपको मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका स्कोर वहां तक नहीं गया तो गवर्नमेंट ने एनआरआई कोटा का ऑलरेडी है, एनआरआई कोटा में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटा के थ्रू आप जितना भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है या स्टेट लेवल का कॉलेजेस है, आप एनआरआई कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वो एक्सपेंसिव रहता होगा एनआरआई कोटा थोड़ा सा? यस, एनआरआई कोटा में क्वाइट एक्सपेंसिव है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका स्कोर कम है तो कोई ऑप्शन नहीं है आपको। एनआरआई कोटा में आपको मेडिकल करना पड़ेगा। अगर आपका बजट का इशू है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा तो बीडीएस या बीएमएस कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये कैसे तय करें? ये क्या नंबर्स के आधार पर ही तय होता है कि आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप फिर सेकंड ऑप्शन बीडीएस या बीएमएस जिसका आपने जिक्र किया उसके लिए जाते हैं? ये स्कोर से ही वेरी करता है या कुछ और भी क्राइटेरिया होता है? मेनली स्कोर का ही क्राइटेरिया एज वेल एज डोमिसाइल इशू है। आजकल काफी स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्रियन डोमिसाइल खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर स्टेट का रिमेनिंग स्टेट बच्चा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेम केस एमपी ऑल्सो, मध्य प्रदेश में ऑल्सो अगेन जो फास्ट काउंसलिंग अभी होने वाला है, फास्ट काउंसलिंग में भी डोमिसाइल कंसेप्ट है। ऑल्सो बाहर वाला बच्चा अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 15% के लिए दे माइट बी एलिजिबल इन सेकेंड काउंसलिंग। एंड सेकेंडली स्कोर का मेन प्रायोरिटी है। स्कोर अगर आपका अच्छा है आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर स्कोर कम है तो अगेन दैट इज ए कंफ्यूज, आपको फिर एमबीबीएस का कॉलेज नहीं मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, ऑल ओवर इंडिया में 6,11,000 बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं आउट ऑफ 65,000 सीट। क्वाइट चैलेंजिंग है, तो टफ कंपटीशन है, लेकिन फिर भी अगर गाइडेंस ठीक मिले तो उस टफ कंपटीशन में भी आप निकल सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, ऋषि है हमारे साथ। स्वागत है ऋषि जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। ऋषि जी, एक रिक्वेस्ट है, टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए, फिर सवाल मुझे मैम आईआईटी की कोचिंग करनी थी। अच्छा, आप आईआईटी का सवाल है आपका? यस मैम, आईआईटी करना था मैम। मेरा फर्स्ट टाइम मैम जो मैंने पेपर दिया था उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा। ओके, तो अगर आपको आईआईटी का कोचिंग लेना, आपका पीसीएम में कितना परसेंटेज है एंड ऑल? मैं 12th में मैम। 12th में पीसीएम में कितना परसेंटेज है आपका? हाँ, आवाज नहीं, वो दरअसल हम ये कहना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों से जो भी हमें देख रहे हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं, सवालों के जवाब लेना चाहते हैं लंबोदर राउत जी से, तो कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो एकदम म्यूट रखें, वरना हम सुन नहीं पाएंगे। जैसे अब ऋषि जी को जवाब नहीं मिल पाया। दीपक जी हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं गुड़गांव से। स्वागत है आपका दीपक जी, क्या है सवाल आपका? हेलो, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। सच है कि कैट की तैयारी कैसे करें, मेरा कैट से जुड़ा सवाल है। ओके, कैट के लिए देखिए, आपका ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है? नहीं सर, अभी चल रहा है, अभी लास्ट ईयर है फाइनल। अच्छा, कैट के लिए आप कोचिंग का तैयारी कोचिंग के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, बट कैट के लिए ना जो आपने टॉप कॉलेज एक्सपेक्ट किए होंगे, इंडिया में टॉप मोस्ट कॉलेज ऑल आईआईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, सो मेनी गुड कॉलेज आर देयर, आर गवर्नमेंट कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, top private colleges are there like XLRI Jamshedpur, MDI Gurgaon, FMS, IIFT and all. So in that, these are the top most colleges you have to join through CAT only. But CAT के लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। माई सजेशन इज दैट, तो आपका CAT अगर अच्छा स्कोर आता है 90-95 परसेंटाइल, डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो कॉलेज का नाम मैंने अभी बताया। ओके, दिल्ली से शिखा हमारे साथ एक और दर्शक हैं, पूछ लीजिए सवाल शिखा जी। शिखा जी सुन रहे हैं आप हमको? हाँ जी, हेलो। सवाल पूछ लीजिए अपना प्लीज। सर, मैं दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। और मैं जैसे एग्जाम से रिलेटेड अगर काउंसलिंग मुझे चाहिए तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? अगर जो भी एग्जाम का रिलेटेड जो भी आप कांटेक्ट करेंगे, हमारा जो वेबसाइट है आप जा सकते हैं edunam.com, www.edunam.com में विजिट कीजिए, वहां पे आपका क्वेरी डालिए, आपका जो भी डाउट है यू कैन कम माय ऑफिस एंड ऑल, तो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, पटना से एक और दर्शक सुनील है हमारे साथ। स्वागत है सुनील जी, क्या है सवाल आपका? मार्क्स क्या होता है, और जो डिफेंस कोटा है ग्लेंटी अवार्ड विनर को कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? ओके, तो आपको नीट के बारे में बोल रहे हैं, जो आप नीट के बारे में जो डिफेंस कोटा के थ्रू जितना भी कॉलेजेस है, जैसे AMF आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे में, एंड आर्मी मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, उसके बारे में कोई सवाल है आपका?
आपका नीट में कितना स्कोर है? नहीं है अभी हमारे साथ वो, लेकिन सजेस्ट कुछ करना चाहेंगे जो सवाल देखिए आपका अगर नीट में स्कोर अगर आपका यू कैन से दैट 350 to 400 है, ये जो दो कॉलेजेस है आर्मी मेडिकल का और दिल्ली का डोमिसाइल अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दिल्ली में जो कॉलेज है आर्मी मेडिकल कॉलेज, यू माइट गेट ए चांस टू जॉइन द एडमिशन। जी, ये कोटा के बारे में और थोड़ा अगर क्लैरिफाई कर दें हमारे दर्शकों, क्योंकि बहुत सारे उसमें रहते हैं, हालांकि उस तरह का रिजर्वेशन तो नहीं है शायद जैसा कि बाकी कुछ और फील्ड्स में होता है, लेकिन बावजूद उसके कोटा डिसाइडेड हैं। कौन कौन से वो कोटाज हैं और क्या उसमें कुछ नंबर्स का, कुछ स्कोर का भी उसमें रिबेट रहता है क्या? यस, मेडिकल कॉलेज में स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम कोटाज आर देयर। स्पेसिफिकली जो स्टेट लेवल हो, जैसे दिल्ली कोई भी स्टेट्स में 85% कोटा फॉर स्टेट डोमिसाइल, ओके, 15% फॉर रिमेनिंग इंडिया के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट जो ऑल ओवर इंडिया में काफी लोग पूछते हैं, जो सेंट्रल नॉमिनी कोटा होता है 260 सीट्स ऑल ओवर इंडिया में, 260 सीट है अक्रॉस द इंडिया में। कुछ बच्चे जाके गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, कंडीशन एलिजिबल होना चाहिए। एंड सेकेंडली अगर आप प्राइवेट कॉलेज का बात करें, प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ कोटा है, प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा एंड ऑल, तो यू कैन अप्लाई थ्रू एनआरआई। गाजियाबाद से एक दर्शक है हमारे साथ, रिद्धिमा। स्वागत है रिद्धिमा, क्या है सवाल आपका? सवाल ये है कि ये मेरी बेटी कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। क्या कर रही है आपकी बेटी अभी? ये 10th में का पेपर दे। ओके, थोड़ा जल्दी है लेकिन अच्छा है। 10th के बाद नहीं, 10th के बाद अभी कुछ प्लान आपने किया है? क्या करना है आपको? इंजीनियरिंग में लाइन में भेजना है कि साइंस में? मेडिकल में जाना चाहती है, डॉक्टर बनना। अच्छा, मेडिकल में। तो मैं सजेस्ट करूंगा उनको फिजिक्स, केमिस्ट, बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखा है, बायोलॉजी का सब्जेक्ट शुड कीप एंड ऑल एट द सेम टाइम। तो उनको मेडिकल के लिए, कोचिंग के लिए जितना भी दिल्ली में अच्छा इंस्टीट्यूट से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वहां पे ज्वाइन कराइए। 12th के साथ साथ और मेडिकल कोचिंग भी नीट का तैयारी कर सकता है। आई एम श्योर 2 साल बाद जब 12th कंप्लीट हो जाएगा, नीट के थ्रू अच्छा स्कोर करके अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बेंगलुरु से प्रिया हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है प्रिया जी, क्या है सवाल आपका? मुझे ये पूछना था कि मैं MBBS मतलब मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो मुझे मेडिकल से रिलेटेड कौन सा कोर्स करूं, मतलब कोई अच्छा कोर्स? आपका बेटा स्कोर कितना है नीट में? कितना स्कोर है? नीट में स्कोर कितना है आपका? 56। अच्छा, आप नीट में क्वालिफाई नहीं हो। आपका जो अपार्ट फ्रॉम MBBS BDS आप एलिजिबल हो BMS के लिए, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के लिए, या BHMS जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। उसके अलावा अगर आप और भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी सेक्टर भी आप कैरियर बना सकते हो। उसके अलावा इफ यू वांट टू बायोटेक ऑल्सो, ये अच्छा बूमिंग सेक्टर है, जिससे बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि कई बार जब हम कोशिश करते हैं तो वो हम MBBS के लिए करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ये डिसहार्टनिंग होता है अगर आप वहाँ तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको भी तलाशना चाहिए, और यू नेवर नो कि आप कहाँ पर कितना अच्छा एक्सेल करेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, सिकंदराबाद से हैं। सर स्वागत है, सवाल क्या है आपका? सर सुन रहे हैं आप हमको? अनस हैं हमारे साथ। अनस सुन रहे हैं आप हमें? नहीं जा पा रही आवाज शायद उनको। लेकिन एक चीज और जो हमने कोटा को लेकर बात की, दूसरा जैसे आप बता रहे थे कि BMS है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, अनुराग है हमारे साथ मुंबई से। अनुराग सवाल पूछ लीजिए अपना। अनुराग जी सवाल पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, मैं अभी नीट का एक स्टूडेंट हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं और कैसे अच्छी तरह से तैयारी करूँ। ओके। तो इस साल आपने प्लान नहीं किया? अभी नीट का आपने कितना स्कोर आया इस बार आपका नीट का? तो 170। अच्छा, तो 170 में तो आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आप दोबारा तैयारी कीजिए। जो भी आपने अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपने तैयारी किया था, उसको अच्छा से पढ़ाई कीजिए। आई एम श्योर फॉर 2018 के लिए अच्छा स्कोर लेके आओगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। जी, आप ज़्यादातर क्या सजेस्ट करते हैं लंबोदर जी कि कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए MBBS करना, फिर उसके बाद BDS कईयों को ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शंस तो हैं ढेर सारे जिन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो क्या हमको अटेम्प्ट्स
और करने चाहिए, या फिर जो सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है उनकी तरफ हमको चले जाना चाहिए? देखो, मैं एक सजेस्ट करूंगा, मेडिकल जो है एमबीबीएस डॉक्टर जो एक नोबल प्रोफेशन है इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, आई कैन से, बट इन दैट केस काफी स्टूडेंट जो है एक बार दो बार तैयारी करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ, डोंट बी पैनिक, बी रिलैक्स, डोंट बी डिमोटिवेटेड, आप सेकंड टाइम तैयारी कीजिए। आई एम श्योर आपको अच्छा स्कोर मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, आप अच्छा कॉलेज में ले सकते हो आप एमबीबीएस में आना। ठीक है। सूरज हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक हैं और रोशन इंदौर से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले दिल्ली से सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए अपना। गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट दूँ, तो मुझे ये जानना है, जैसे कि अगर मैं टेस्ट देता हूँ और अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो क्या मेरे पास इसके अलावा कोई सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि मैं उसको उसको परस्यू कर चुकूँ या किसी और कॉलेज में मैं एडमिशन ले सकूँ? तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा जो इंडिया में टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज है, लाइक सीएमसी लुधियाना एंड सीएमसी वेलोर, the topmost college of India, private college में, again Manipal, Kasturba Medical College, Manipal and Mangalore, these are the best college, MS Ramaiah also, and KLE University Belgaum, these are the topmost college, तो you can apply। अगर गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो डोंट बी पैनिक, तो ये प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं मेडिकल सेक्टर में। ओके, रोशन इंदौर से हमारे साथ हैं। स्वागत है रोशन जी, आपका सवाल पूछ लीजिए। रोशन, सुन रहे हैं आप हमें? नहीं, शायद आवाज जा पा रही है। तो हम जो बात कर रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए 1 साल का लेकिन जो गैप है वो कई बार बहुत खतरनाक उस लिहाज से होता है, प्रेशर रहता है पेरेंट्स का भी, बाकी और भी जो आपका पीयर प्रेशर है वो बहुत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका हो जाता है, आपका नहीं हो पाता है, तो उन सब से कैसे कोप अप करें कि जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर सक्सेस मिले आपको? देखिए, एक आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई अभी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हमने क्लियर नहीं कर पाया तो हमको कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट के लिए वी शुड ट्राई। हमको माइंडसेट, हमारा जो फोकस है, ड्रीम है, वी शुड बी फोकस ऑन दैट, हमको ये अचीव करना है। कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, वी शुड नॉट पैनिक, सेकंड अटेम्प्ट डेफिनेटली क्लियर करना है। एक स्टबर्न एटीट्यूड, एक जिद करना ही करना है, मेरे को लाइफ में मेडिकल डॉक्टर बनना ही बनना है, सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर करूंगा। तो माई सजेशन इज दैट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट में पूरा जिदखोर बनकर ड्रीम सेट करके आप इजीली अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, डेडिकेशन, हार्ड वर्क तो बहुत चीजें आपको वैसे ही दिलवा देता है। हरियाणा से राजविंदर कौर हमारे साथ एक और दर्शक हैं। स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए अपना। राजविंदर जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी, सवाल पूछ लीजिए। मैम, मुझे अब्रॉड एडमिशन के लिए जानना था। ओके, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैम, मैंने अभी 12th कंप्लीट किया है जीएस ओके। सीबीएसई बोर्ड से। अगर आप अब्रॉड एडमिशंस के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई कंट्री सोचा है आपने कि वहां आप जाना चाहते हैं? या मैं कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस आपको बता देता हूं जो इंडिया से मैक्सिमम बच्चे कौन कौन सा कंट्री में जाते हैं। अगर मेडिकल एमबीबीएस का एडमिशन करना बाहर कंट्री में जो काफ़ी पॉपुलर है, फिलीपाइंस, चाइना, रसिया, यूक्रेन, मॉरिशियस, नेपाल, बांग्लादेश, Georgia, these are the booming countries, but nowadays maximum students are going to Philippines and Georgia. So you can choose these countries, definitely you can apply, then definitely आपको ये country मिल जाएगा MBBS के लिए, you can go to and do the MBBS in that place. Okay, दिल्ली से एक और दर्शक ओमवीर है हमारे साथ। स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी, नमस्कार लंबोदर जी, मैं ओमवीर बोल रहा हूँ दिल्ली द्वारका से जी। मेरे बेटे के नंबर है 400 और डीम्ड में अभी कौन से कॉलेज, सेकंड राउंड में कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बेस्ट कॉलेज कौन से मिल सकते हैं? 400 तो ठीक डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको डीवाई पाटिल पुणे कैंपस मिल सकता है, as well as भारतीय विद्यापीठ पुणे, सांगली ऑल्सो यू माइट गेट ए चांस इन दिस 2 कॉलेज। अगर आप उसके अलावा अगर बात करें, कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो करड़ में है वो भी आपको मिल सकता है, एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर। ये 4-5 जो कॉलेज मैंने बताया आपको इजीली मिल जाएगा, यू कैन ट्राई, आपको डेफिनेटली सेकंड काउंसलिंग में जरूर मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा आपको, तो बधाई हो, क्योंकि 400 का स्कोर मतलब एक लिहाज से ठीक ठाक स्कोर है। लेकिन जो बाकी जो कोर्सेज हैं उनको ऑप्शन के तौर पर लिया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि अगर एमबीबीएस नहीं तो फिर हम बीडीएस की तरफ चले जाएंगे या बीएमएस की तरफ चले जाएंगे। यही शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्या, कि जो एक सेट गोल रहना चाहिए स्टूडेंट्स का, वहाँ डिरेलमेंट जो है वो कई बार नुकसान करता है बच्चों को। बट इन दैट केस मैं कहना चाहूंगा, अगर हमने कोई ड्रीम सेट किया, अगर नहीं मिल रहा है एमबीबीएस, अगर हमने उसको बीएमएस में या बीडीएस में करना चाहते हैं,
आप लोग एक ड्रीम सेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसमें मेरे को बेस्ट करना है। अगर एमबीबीएस नहीं मिला, बीडीएस हो या बीएमएस अगर हम बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप उस सेक्टर में सक्सेस हो सकते हैं। आपको उसमें अगर एमबीबीएस नहीं हुआ, आपको पीछे नहीं बना, कोई बात नहीं, बीएमएस में अच्छा करियर बना के नेशनल लेवल में अपने आप को प्रूव करूंगा। बिल्कुल, बीडीएस बीएमएस हर जगह आप एक्सेल कर सकते हैं और दांतों की भी समस्याएं कम नहीं है लोगों को। एस प्रसाद एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर, क्या है सवाल आपका? प्रसाद सर सवाल पूछ लीजिए अपना जी। हाँ जी, हाँ मैम, ये मेरी बेटी मैम इस बार नीट में रह गई है, उसका 191 स्कोर था। ओके। हाँ, उसका 191 स्कोर था और अभी वो फिर कोचिंग ले रही है। हाँ। इससे आकाश से फिर कोचिंग ले रही है, लेकिन एक जो पैटर्न है ना इसका एमबीबीएस का, राइट, जैसे लास्ट ईयर हमने स्कोर रखा था कि 400 अबव आएगा, तो नेक्स्ट ईयर 2018 में लगभग अप्रॉक्सीमेट कितना रहेगा? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, बट यस, अगर ऑलरेडी बच्चे ने तैयारी कर 190 इस बार स्कोर लाया है और परफेक्टली डेडिकेशन डिटरमिन के साथ पढ़ाई करेगा, आई एम श्योर 450 प्लस इजीली ला सकती है नेक्स्ट ईयर। रोशन पटेल इंदौर से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है रोशन जी, सवाल क्या है आपका? सर मैं ये पूछना चाहता था कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम्स। एमबीए एग्जाम्स? यस। ओके। एमबीए एग्जाम्स के लिए अगर आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है, आपका जो एग्जाम एमबीए एग्जाम के लिए जो इंडिया में काफी पॉपुलर है, कैट एग्जाम्स हैं, जैट एग्जाम एंड मैट एग्जाम्स। कैट के लिए आप तैयारी कीजिए, चाहे कहीं भी आप कोचिंग लीजिए कैट के लिए, जो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, IIMs, XLRI, MDI, FMS, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा वो कॉलेजेस। बट कैट एग्जाम तैयारी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, डेफिनेटली टॉप कॉलेज आप क्लिक कर लेंगे। जैसे अभी एक दर्शक ने दिल्ली से ही सवाल पूछा हमसे कि इस बार स्कोर अच्छा नहीं आया और पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग दिलवाएं बच्चों को, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी कोचिंग के भी क्रैक कर जाते हैं इस तरह के एग्जाम्स को। तो ये 12th 11th की जो स्टडीज हैं उनमें अगर आप फोकस रहते हैं तो भी आपको हेल्प आउट करता है, या कोचिंग आपको एक सरप्लस हो जाता है, वो कैसे मदद करता है आपको? आपको जो बेसिक फंड है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम में आता है, बेसिक नॉलेज आता है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है 12th का, 10th और 12th जो सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दोगे। एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जितना भी खुला हुआ एक प्लेटफॉर्म देते हैं और जो आपको सपोर्ट करते हैं, एक हेल्प एक्सेल आपका नॉलेज को एक्सेल कर लेते हैं। बट माय सजेशन, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट ना जाके भी अगर आप क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र से एक और दर्शक ललित है हमारे साथ, स्वागत है ललित जी, सवाल पूछ लें अपना। हाँ मैम, हमारा लड़का अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके। हेलो जी जी। तो अभी महाराष्ट्र के कहीं कौन से गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं? ओके, 2018 के लिए कर रहा है आपका बच्चा? हाँ, नीट क्या कर रहा है अभी, कौन सी क्लास में है? अभी 12th नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, महाराष्ट्र के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई एंड नंबर 2 बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। अगर आपका स्कोर आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आपका 550 स्कोर आता है नीट में 2018 में, ये जो 2 टॉप मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन इजीली क्लियर। जी, अलावा उसके और किन किन चीज़ों का बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जाम पैटर्न को लेकर भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से जुटाते हैं? हालांकि आजकल जनरेशन स्मार्ट है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी हैं कि वो शायद एक्सेस नहीं होता है उनको, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कई बार पिछड़ जाते हैं बच्चे और एक प्रेशर ले लेते हैं, वो भी रिजल्ट पर कई बार रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्योंकि आजकल सिलेबस में थोड़ा इशू था, पहले धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं। सीबीएसई का सिलेबस और स्टेट लेवल का जो एनसीईआरटी का सिलेबस, लिटिल डिफरेंस, आई कैन से नॉट सेम, लिटिल सिमिलर कोर्सेस है, उसको डे बाय डे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसको पे काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिलेबस करने के लिए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 2018 में एक कॉमन सिलेबस हो रहा है, चाहे सीबीएसई और स्टेट लेवल का हो, तो इसके लिए जो है ना सिलेबस अगर सेम हो जाएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट कोई परेशानी नहीं होगा, बेसिक नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा तो प्रॉब्लम इजीली क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। गोरखपुर से एक और दर्शक हैं, अभिषेक है हमारे साथ, स्वागत है अभिषेक जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी जी, सवाल पूछ लें अपना। हाँ, मेरा नीट में 239 में, क्या मुझे कॉलेज मिल सकता है गवर्नमेंट? 279 39 आएगी।
हेलो, हाँ मेरा नीट में 239 नंबर है। 239 में कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा नहीं। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी चैलेंजिंग है, बिकॉज आपका रैंक ऑलमोस्ट 2 लाख समथिंग होगा। एज यू नो 65,000 सीट्स है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। प्राइवेट कॉलेज के लिए ओनली आप एनआरआई कोटा के लिए माइट बी एलिजिबल, आप एनआरआई कोटा के लिए ट्राई कर सकते हैं। जी हेलो जी, हेलो प्रीति बोल रही है? हाँ जी, सवाल पूछ लीजिए प्रीति जी। हाँ जी, हेलो जी, हाँ जी। मेरी बेटी ने नीट का एग्जाम दिया था। हाँ। तो मैम 512 आए हैं उसके नंबर। ओके, बधाई। हाँ, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यूपी। आपका डोमिसाइल कहाँ का, कौन सा स्टेट्स का आपका डोमिसाइल है कैंडिडेट्स का? मैंने लखनऊ, यूपी। 512 में यूपी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, बिकॉज इस बार मेरिट काफी हाई गया हुआ है। बट यू कैन ट्राई फॉर वेट फॉर मॉप अप राउंड। अगर मॉप अप राउंड में कुछ सीट खाली रह जाता है, यू माइट गेट ए चांस। बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो इंडिया में मुझे कहीं भी मिल जाए। नहीं, 15% कोटा में के लिए मुझे बरेली कॉलेज मिला है बेटी को मेरी, राम मूर्ति। वो प्राइवेट कॉलेज आपको मिला हुआ ना? जी, लेकिन मैं नहीं करा पाऊंगी इतना हाई लेवल का प्राइवेट। हाँ, मैं वही बोलने चाहता हूँ, आप गवर्नमेंट कॉलेज क्वाइट चैलेंजिंग है, बिकॉज आपका जो रैंक होगा स्टेट रैंक 4000 समथिंग होगा, तो स्टेट रैंक में आपका नंबर नहीं आएगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आप स्टिल मॉप अप राउंड या स्पॉट एडमिशन के लिए वेट कीजिए। अगर कोई सीट खाली जाता है यू कैन ट्राई। अगर आप 15% का बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, उसमें भी क्वाइट चैलेंजिंग है। 15% से आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आपका रैंक 40,000 के आसपास होगा। जी, तो 500 प्लस का भी स्कोर आपको गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसके लिए थोड़ा चैलेंज क्रिएट कर देता है। प्राइवेट कॉलेज लेकिन क्योंकि पेइंग कैपेसिटी का इस बार हाई गया हुआ इस बार। हाँ, तो इसीलिए इट्स क्वाइट चैलेंजिंग दिस ईयर के लिए। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग है कि देखिए अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या कहीं से कोई ऑप्शन नहीं होता है पेरेंट्स के सामने? क्योंकि देखिए उतना कम भी स्कोर नहीं है, तो वेट करें अगले राउंड्स के लिए, या फिर वेट करें अगले साल के लिए कि और स्कोर बढ़ाएं अपना, फिर करें ये ऑलरेडी। अगर कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं, आपका स्कोर अच्छा है, अगर आप बीडीएस के लिए ट्राई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आप एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी है जिसका फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर सिर्फ 2,40,000 आज इक्वल आज गवर्नमेंट का भी फीस स्ट्रक्चर इक्वल है, तो उस कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो माई सजेशंस में नेक्स्ट 1 साल और वेट कीजिए, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा चैलेंजिंग वो होता है, जो डोनेशंस और एवरीथिंग वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है पेरेंट्स के लिए, खासतौर से जो पे नहीं कर सकते हैं। और पे जो कर भी सकते हैं तो वो स्टडीज़ के लिए पे करना, पढ़ाई के लिए पे करना, और चीज़ों के लिए पे करना उतना दुखदाई नहीं होता है जितना कि डोनेशंस। और हालांकि ये सिस्टम में लूप होल्स हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो सिलेबस के ऊपर काम कर रही है इन सब लूप होल्स को भी पाटने का काम सरकार करेगी। और जो बच्चे प्रतिभावान हैं लेकिन पैसे के अभाव के कारण नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी मदद लेकर आएगी किसी तरह की। कुछ पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा, कुछ बहुत संक्षेप में जल्दी से सर। जो कोटा SC ST और OBC कोटा है, कुछ स्टेट में यूपी बिहार गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर कर रहा है फीस स्ट्रक्चर ऑफर करने के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लंबोदर राव जी आपका, आप जुड़े, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, धन्यवाद आपका। तो सक्सेस मंत्रा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार। थैंक यू।